नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र के विषय का सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी को जिन बच्चों ने एज ए बेसिक सब्जेक्ट लिया है उन्हें 3 पेपर, तथा जिन बच्चों ने द्वितीय या तृतीय सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी को लिया है उन्हें 2 पेपर को पढ़ना है। तो पहला पेपर जो है ये जिन्होंने बेसिक सब्जेक्ट लिया सोशियोलॉजी को उनको केवल पढ़ना है। इसका कोड है SOC 101। कोर्स का टाइटल या विषय का नाम है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, मतलब समाजशास्त्र का परिचय। ये पेपर का नाम है आपका। इस पेपर में आपको 4 यूनिट देख सकते हैं। पहला यूनिट का नाम है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ है, इसके बारे में हमको इस यूनिट में पढ़ना है कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ है, इसका प्रारंभ कैसे हुआ है, शुरुआती चरण में इसके क्या बातें रही हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है पहले यूनिट में, समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में। ऐसे ही दूसरा यूनिट आपका है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के समझ के बारे में हमको पढ़ना है कि समाज को कैसे समझना है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसमें जो ए है आपका डिफरेंस एंड इक्वालिटी इन सोसाइटी, मतलब समाज में अंतर और समानता क्या क्या है, इसके बारे में हमको पढ़ना है, जानना है कि समाज में कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि अंतर है या असमानता है। ऐसे ही दूसरा जो आपका पॉइंट है बी अंडरस्टैंडिंग सोशल रियलिटी विथ स्पेशल रेफरेंसेस टू फैमिली नेबरहुड रिलेशंस, मतलब आपका परिवार पड़ोस संबंधों के विशेष संदर्भ में सामाजिक वास्तविकता को यहाँ पे समझना है कि परिवार है, चाहे आपका पड़ोस है, उनसे लेकर के विशेष संदर्भ में सामाजिक वास्तविकता को क्या है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ऐसे ही तीसरा आपका यूनिट है जो रिलेवेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, मतलब समकालीन भारत में समाजशास्त्र का प्रासंगिकता क्या रही है, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें आपको 2 पॉइंट को ए और बी को पढ़ना है। इसमें से ए है यूज ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज इन रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण विकास में समाजशास्त्री ज्ञान का क्या उपयोग रहा है, इसके बारे में आपको जानना है। जबकि बी जो है आपका वेलफेयर एक्टिविटीज विथ फोकस ऑन चिल्ड्रेन वुमेन द एज्ड, मतलब आपका ग्रामीण विकास में बच्चों, महिलाओं, वृद्धों का ध्यान केंद्रित करते हुए कल्याणकारी गतिविधियां कौन कौन से हो सकती हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज कौन कौन से हो सकते हैं, उन पे उनके बारे में हमको पढ़ना है कि हाँ कौन कौन से ऐसे समाज वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, कल्याणकारी गतिविधियां हो सकती हैं, जिसके आधार पर जो कि किसके ऊपर आधारित रहे, बच्चों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर और उम्रदराज लोगों के ऊपर। ऐसे ही आपका चौथा जो यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ है, उसका इतिहास के बारे में पढ़ना है। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, और समाजशास्त्र का इतिहास के बारे में पढ़ना। साथ में ही इसका योगदान विभाग का, कौन से विभाग का, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी, इतिहास क्या रहा है और DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी का के सोशियोलॉजी जो डिपार्टमेंट में उसका क्या योगदान रहा है उत्तर प्रदेश के सोशल डेवलपमेंट में, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार हमने पहले पेपर के 4 यूनिट के बारे में पढ़ा। ये केवल उन बच्चों को पढ़ना है जो कि बेसिक सोशियोलॉजी को एज ए बेसिक सब्जेक्ट लिया है। ऐसे ही दूसरा आपका विषय है, ये सभी को पढ़ना है, चाहे जो बच्चा बेसिक लिया हो, चाहे द्वितीय चाहे तृतीय सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी को लिया हो। इस पेपर का कोड है SOC 102। पेपर का नाम है इंट्रोड्यूसिंग टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी 1, मतलब आपका समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं का परिचय का पहला हिस्सा आपको इसमें पढ़ना है, जिसमें से आपको क्या करना है। सबसे इसमें देख सकते हैं आप 4 यूनिट है। सबसे पहले यूनिट का नाम है सोशियोलॉजी, इसका मीनिंग,
क्या अर्थ इसका अर्थ है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, क्या क्या स्कोप्स हैं सोशियोलॉजी के। सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंसेस, सोशियोलॉजी सामान्य सामान्य अवधारणाएं क्या है, सामान्य ज्ञान क्या है सोशियोलॉजी का। फिर उसके बाद सोशियोलॉजी एज ए साइंस, सोशियोलॉजी को विज्ञान के रूप में हम कैसे मानेंगे, किन किन तथ्यों के आधार पे, किन किन बातों के आधार पे हम सोशियोलॉजी को विज्ञान विषय के रूप में स्थापित करते हैं। ऐसे ही हिस्ट्री एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, मतलब इतिहास और सोशियोलॉजी का जो इमरजेंस है, मतलब आपका उद्भव कैसे हुआ है भारत में, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मतलब सोशियोलॉजी का इतिहास क्या रहा है और भारत में कैसे इसका उद्भव हुआ है सोशियोलॉजी का विषय का, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ऐसे दूसरा यूनिट जो है सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस, मतलब समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे एंथ्रोपोलॉजी, मतलब मानव विज्ञान, इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति शास्त्र। इनका और सोशियोलॉजी के बीच में क्या संबंध है, किन किन आधारों पे है, इसके बारे में पढ़ना है। ऐसे तीसरा यूनिट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ सोशियोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे सोसाइटी मतलब समाज के बारे में, कम्युनिटी समुदाय के बारे में, इंस्टीट्यूशन संस्थाएं हैं, कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं उनके बारे में, और एसोसिएशन कुछ ऐसे समूह हैं उनके बारे में, सामाजिक समूह हैं, सोशल ग्रुप है उसके बारे में, और ह्यूमन मतलब मानव, और एनिमल सोसाइटी मानव और पशु समाज क्या होता है इसके बारे में। इन सब जो हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो सोशियोलॉजी के, उनके बारे में आपको जानना और पढ़ना है। ऐसे ही चौथा यूनिट है आपका सोशल इंस्टीट्यूशन, कुछ ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशन है जैसे फैमिली है, काइंडशिप है, मतलब काइंडशिप मतलब रिश्तेदार, मैरिज शादी, और रिलीजन मतलब धर्म। तो ये कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, इनके बारे में पढ़ना है कि ये समाज में कैसे अपना रोल अदा करते हैं, इनका क्या योगदान है समाज में, और कैसे सामाजिक ढांचे से ये निर्माण इनका होता है। इस प्रकार हमने दूसरा पेपर का भी सिलेबस देखा। अब तीसरा व अंतिम पेपर जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी के, उसका कोड है SOC 103 और पेपर का नाम है इंट्रोड्यूसिंग टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी 2, मतलब आपका समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणा का परिचय 2। दूसरा जो पेपर था परिचय 1 था, यहाँ पे दूसरा है। इसमें भी आप 4 यूनिट देख सकते हैं, जिसमें से पहला यूनिट है कल्चर एंड सिविलाइजेशन, मतलब संस्कृति और सभ्यता, प्लुरलिज्म मतलब बहुलवाद, फिर मल्टीकल्चरलिज्म मतलब बहुसंस्कृतिवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म मतलब सांस्कृतिक सापेक्षवाद, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ऐसे ही दूसरा यूनिट जो है सोशियो कल्चर प्रोसेसेस, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं कुछ हैं होती हैं, जैसे कॉपरेशन मतलब सहयोग, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा, कॉन्फ्लिक्ट्स संघर्ष, एक्युलरेशन मतलब संस्कृतिकरण, और एसिमिलेटर एंड इंटीग्रेशन। तो इनके बारे में ये कुछ सामाजिक जो है सोशियो कल्चरल प्रोसेसेस कुछ हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है और जानना है कि ये क्या होते हैं, इनका क्या विशेष महत्व है, कौन कौन सी मुख्य बातें इसमें हैं जिससे कि समाज में बदलाव आते हैं, इनके बारे में आपको जानना है। ऐसे तीसरा जो यूनिट है सोशल स्ट्रक्चर, मतलब सामाजिक संरचना के बारे में आपको जानना है कि इनका स्टेटस क्या होता है, इनका रोल क्या होता है, कौन कौन से ऐसे नॉर्म्स होते हैं या नॉर्म्स मीन्स मानदंड होते हैं सोशल कल्चर के। ऐसे फोक वेज मतलब लोक तरीके, कौन कौन से लोकल तरीके ऐसे होते हैं सोशल स्ट्रक्चर के, उसके बारे में आपको जानना है। मॉरिस मीन्स रीति रिवाज, उनके बारे में जानना है। एंड सेंशन एंड वैल्यूज, स्वीकृतियां और मूल्य, कौन कौन से ऐसे स्वीकृतियां, कौन कौन से ऐसे मूल्य हैं सामाजिक अवधारणाओं के, सामाजिक संरचना के, उसके बारे में आपको जानना है। वहीं चौथे व अंतिम यूनिट में आप
आपको क्या पढ़ना है, सोशल डिफरेंशिएशन मतलब सामाजिक भेदभाव कौन से होते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सामाजिक स्तरीकरण मतलब अलग अलग समाज के स्तरीकरण होते हैं तो उनके बारे में करना है कि कितने स्तरीकरण होते हैं समाज के, सोशल मोबिलिटी मतलब सामाजिक गतिशीलता का अर्थ वह कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में आपको जानना व पढ़ना है। इस प्रकार हमने बीए प्रथम सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर के सिलेबस के बारे में चर्चा किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे भी आपको इस विषय से संबंधित आपको वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।